नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। दिल्ली में वोटर्स को रिझाने के लिए चुनावी दंगल में सियासी पार्टियां तरह तरह के पैंतरों का इस्तेमाल कर रही हैं। पूर्वांचल के वोटर्स के अपमान और सम्मान की लड़ाई बयानों से आगे बढ़कर दिल्ली की सियासी गलियों में आ चुकी है। आज बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पोस्टर बैनर लेकर केजरीवाल के घर तक पूर्वांचल सम्मान मार्च निकाला। इन पोस्टर्स में लिखा गया कि केजरीवाल पूर्वांचल विरोधी हैं। केजरीवाल ने पूर्वांचलियों को फर्जी वोटर बताया और इसीलिए माफी मांगे। लेकिन इसी दौरान दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोक दिया और वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए कार्यकर्ताओं को तितर-बितर कर दिया। इस पर दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने पूछा कि मनोज तिवारी तब कहां थे जब पूर्वांचल के लोगों को बांग्लादेशी और रोहिंग्या कहकर अपमानित किया गया, जब पूर्वांचलियों को घुसपैठिया कहा गया। और इस विरोध प्रदर्शन पर केजरीवाल ने कहा कि पूर्वांचलियों का सबसे ज्यादा अपमान बीजेपी करती है। जिस तरीके से रोज रोज प्रदर्शन करते हैं, मैं ऐसा करता हूं कि अपने घर के बाहर एक टेंट लगा देता हूं और बीजेपी अपने 100 लोगों को वहां पर बैठा दे, बस आरोप वाले बैनर रोज बदल दिया करे। वैसे इस जंग के बीच नई दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने पूछा कि अगर आम आदमी पार्टी के पास कोई पुख्ता सबूत हो तो बताएं कि कहां से नए वोटर लाए गए, किनको वोटर बनाया गया, वरना पूर्वांचल के नाम पर सियासी खेमाबंदी का कोई मतलब नहीं। आज इसी पर करेंगे दहाड़ में चर्चा, लेकिन इससे पहले सियासी आरोप प्रत्यारोप। दोगले बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। हम दोगले हैं, यूपी बिहार के हैं तो कोई बात नहीं। हमारी गाड़ी पीछे छूट गई, मैं इनका सहारा ले रहा हूँ। चलो भैया को देखिए, हम लोग मेहनत करने वाले लोग हैं। हमको ऑटो में बैठने में और टैक्सी में बैठने में हमको गर्व होता है, क्योंकि चलाने वाले वो मेहनत कश लोग हैं। उनको दोगला मत बोलो। अभी हम घर जा रहे हैं और ये आंदोलन गली गली जाएगा, वार्ड वार्ड जाएगा। दिल्ली के पूर्वांचल के नेताओं से पूछना चाहता हूं, जब पार्लियामेंट में जेपी नड्डा जी ने पूर्वांचलियों को घुसपैठिया बता दिया था, तब मनोज तिवारी कहाँ छिपे बैठे थे? इनका पूर्वांचल मोर्चा कहाँ गायब हो गया था? जब महाराष्ट्र के अंदर इनकी सरकार द्वारा, सरकार के दौरान, और गुजरात में जहां इनकी सरकार है वहां पे पूर्वांचल के भाइयों को पीट पीट के भगाया जा रहा था, तब ये पूर्वांचल मोर्चा कहाँ गया था? ये मनोज तिवारी कहाँ गायब हो गए थे? देखिए साहब, ये एक तो पहली चीज़, ये कोई पूर्वांचल एंटी पूर्वांचल मैटर नहीं होता है, ठीक है। आप किसी भी समाज, समुदाय, किसी भी जगह के हों, वोटर लिस्ट में होता है। अगर आप वहाँ के रेजिडेंट हैं, अगर आप बाकायदा वहाँ रह रहे हैं, तो आपका वहाँ का वोट होना चाहिए। अब मैं कहूँगा आम आदमी पार्टी से, अगर आपके पास पुख्ता सबूत हो तो लेकर जाना चाहिए। और आइए आज की दहाड़ शुरू करने से पहले सवालों का जिक्र और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। पहला सवाल आज चर्चा के केंद्र में रहेगा, जिसके साथ पूर्वांचली, उसकी होगी दिल्ली। पूर्वांचल सम्मान मार्च, दिल्ली में वोटर किसका देगा साथ? पूर्वांचली 50 लाख, जिसके साथ उनकी सरकार। केजरीवाल के पक्के वोटर पर बीजेपी की नजर है क्या? राजनीति में फ्री फॉर ऑल चुनावी जीत की ढाल है क्या? यासिर जुलानी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। कांग्रेस के प्रवक्ता सुभ्रांश राय अब से थोड़ी देर बाद हमारे साथ मौजूद होंगे। वैभव श्रीवास्तव है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ चर्चा का हिस्सा है। हर्ष दाहिया राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर और विपिन शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर चर्चा का हिस्सा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सबसे पहले वैभव श्रीवास्तव, आपके पास आते हुए, क्या आम आदमी पार्टी को इस बात का डर है कि जिन पूर्वांचलियों के चलते 2020 में 29 में से 24 सीटें आपने अपने नाम की, वो पूर्वांचली वोटर आम आदमी पार्टी के पास से खिसक सकता है? क्या इस बात का डर है? और उसमें कांग्रेस की स्ट्रैटेजी या बीजेपी का अग्रेसिव इलेक्शन कैंपेन, वजह कोई भी हो सकती है, लेकिन क्या ऐसा लगता है आम आदमी पार्टी को और इसीलिए पूर्वांचलियों को सेंटर में लाकर सियासत का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है? वैभव श्रीवास्तव। पूर्णिमा जी, सबसे नमस्कार। नमस्कार। पहले तो नमस्कार, तो भी प्रोग्राम देखकर नमस्कार। पूर्णिमा जी, एक्शंस आप डिफाइन करते हैं। आपकी जो कथनी है और करनी अगर बराबर है तो वो आपकी साफ जोई को, साफ दिल को दिखाता है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए, दिल्ली सरकार के लिए कभी भी कोई भी सेक्शन एक वोट बैंक नहीं रहा। हमने स्कूलों में काम किया, अस्पतालों में काम किया, बिजली पानी में, सड़क तेवर में काम किया, तो वो सबके लिए किया।
बार बार ये लोग पूर्वांचलियों के साथ भेदभाव किया, ये की बात कहते हैं। कम से कम बीजेपी को तो इस पे मुंह खोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। सबसे ज्यादा पूर्वांचल समाज को इज्जत और सम्मान किसी ने दिया है तो अरविंद केजरीवाल ने दिया है। आज हमारा जो पूर्वांचल समाज है वो सबसे ज्यादा दिल्ली में कहाँ रहता है? ब्रॉडली 90 to 95% हमारा जो पूर्वांचली समाज है, क्योंकि मैं खुद पूर्वांचली समाज से आता हूं, वो बेसिकली अनऑथराइज कॉलोनियों में रहता है। 2015 में अनऑथराइज कॉलोनियों की स्थिति क्या थी और आज क्या थी आप देख लीजिए। रिकॉर्ड स्तर पर 6500 किलोमीटर नई सीवर की लाइन डाली गई है, 4000 किलोमीटर नई पानी की पाइपलाइन डाली गई है, 533 नए मोहल्ला क्लिनिक खुले हैं, नए स्कूलों के विश्व स्तरीय मॉडल वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्कूल खुले हैं। तो इससे फायदा हमने डायरेक्टली पूर्वांचली भाइयों को दिया है। रिकॉर्ड स्तर पे छठ महापर्व जिस तरह से दिल्ली में मनाया जाता है और किस तरह की भव्य तरीके से छठ घाटों को दिल्ली सरकार मैनेज करती है, वो पूरी दिल्ली और पूरी देश की जनता जानती है। सबसे ज्यादा पूर्वांचली भाइयों को किसी पार्टी ने टिकट दिया है, सम्मान दिया है, विधायक बनवाया है तो आम आदमी पार्टी ने बनाया। इस बार की सूची में हमारी 10 विधायक को हमने पूर्वांचली समाज से आने वाले विधायकों को हमने टिकट दी है। हमने कैबिनेट मिनिस्टर गोपाल राय जी जो पूर्वांचली समाज से आते हैं उनको बनाए। हमारे राज्यसभा में जो दहाड़ते हैं सांसद संजय सिंह जी, वो हमारे पूर्वांचल समाज से आते हैं। तो हमारे एक्शन हमारे डीड्स को दिखाते हैं, हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। भाजपा ने 29 सीटें डिक्लेयर की है, एक सीट बता दीजिए हमारे किसी पूर्वांचली भाई के लिए दी है तो हम पूर्वांचली समाज के लिए आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल के लिए पूर्वांचल समाज क्या है वो हमारा करना दिखाता है। और हम सभी पूर्वांचली भाइयों के लिए जो मान सम्मान, जो व्यवस्थाएं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने जो बनाई है, उससे पूरा पूर्वांचल समाज उनको अपना भाई, अपना बेटा मानता है। ठीक है, यासिर जिलानी साहब जरा आप आ जाइए, क्योंकि पूर्वांचलियों को लेकर लड़ाई किस बात की वो हर कोई जानता है। 30 सीटें 35 सीटें लगभग इससे प्रभावित होती है सर, और लगभग 30% के आसपास 25 to 30% वो वोटर्स हैं, मतलब लगभग 24% पूर्वांचली वोटर्स हैं। 40 लाख वोटर्स की संख्या बनती है। ये सब जानते हैं कि पूर्वांचलियों को अपने साथ लाना मतलब सियासी ताले को खोलने वाली एक चाबी है। लेकिन क्यों ये लड़ाई चल रही है कि हम ज्यादा बड़े हितैषी हैं पूर्वांचलियों के? एक पार्टी बताती है कि नहीं ये तो हमारे कोर वोटर्स हैं, फिर अभी मैं कांग्रेस से सवाल पूछूंगी तो कहेंगे शीला दीक्षित के समय पर सारे पूर्वांचली हमें वोट देते थे। कुल मिला के तो वोट बैंक ही हुआ ना सर जिलानी साहब। पूर्णिमा जी देखिए, शुचिता और नैतिकता के सबसे बड़े ठेकेदार तो अरविंद केजरीवाल हैं, जिन्होंने सब कुछ जो कहा वो सच कहा है। लेकिन अब आप बता दें, पिछले 11 साल में जिसने शुचिता और नैतिकता को अपना पैमाना बना के अन्ना के आंदोलन से और अपनी सत्ता के शिखर तक पहुंचने का जो सफर तय किया, तो पहला शुचिता और नैतिकता जो तोड़ा वो अपने ही गुरु अन्ना को धोखा देने के बाद। पूर्वांचल की लड़ाई इसलिए है कि अगर आप पूर्वांचल के लोगों की स्थिति दिल्ली में देखेंगे तो जो अर्थव्यवस्था है दिल्ली की, उसमें एक बहुत बड़ा रोल पूर्वांचल के लोग, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का है। ये सच्चाई। आप उनको दोगला कहेंगे, आप उनको फर्जी कहेंगे, किसकी क्यों, आखिर आपको क्यों इतनी जरूरत आन पड़ी है उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को गाली देने के लिए? अगर आपने इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं दिल्ली को दी होती पिछले 11 साल में, तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप अपने विकास के मॉडल पे चुनाव लड़ रहे होते। आपने हर नल को जल दिया होता, तो आपको उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को गाली नहीं देनी होती। आपने सड़क गड्ढा मुक्त बनाया होता तो आपको गाली देने की जरूरत नहीं थी। आपने एक भी मदन लाल खुराना और शीला दीक्षित के बाद कोई हॉस्पिटल यहां बना दिया होता तो आपको गाली देने की जरूरत नहीं होती। अगर आप तब गाली नहीं देते जब आप कोविड काल में जो सबसे इस सदी की सबसे बड़ी त्रासदी थी, उस वक्त आप अपने घर में बैठ के वियतनाम के पर्दे और इटली के मार्बल के ऊपर डिस्कशन करके अपना शीश महल नहीं बना रहे होते, तब आप गाली नहीं देते। सम्मान की बात है पूर्णिमा जी, जो भी पूर्वांचल का है, अगर वो दिल्ली में रहता है, वो अपने सम्मान के साथ किसी तरह का खिलवाड़ नहीं किया। बहुत मेहनत कश लोग हैं जो छोटे छोटे गांव, कस्बे और शहर से आते हैं एक सपने को लेके दिल्ली में, और अपने सपने को साकार करने में पूरी मेहनत लगा देते हैं। यंग बच्चे जो आते हैं वो अपने एजुकेशन को लेके उनका एक अलग क्रेज होता है, वो बहुत ऊंचाई तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग आके यहाँ बिजनेस करते हैं, कुछ आके यहाँ काम करते हैं, और जो सबसे ज्यादा हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग हैं
जो सेवा देते हैं, वो टैक्सी चलाते नहीं हैं, तो थ्री व्हीलर किसने, चलाते लेकिन हैं, फिर पूर्वांचलियों वो को ई-रिक्शा चलाते किसने हैं। सर रोहिंग्या कह दिया, किसने घुसपैठिया बता दिया उनको? क्योंकि आम आदमी पार्टी तो ये- कह रही है ना कि आपने पूर्वांचलियों को बताया, आपने कहा कि वो नहीं, बांग्लादेशी घुसपैठी है, वो देखिए, रोहिंग्या है। मैंने अपने पहले वक्तव्य में शुचिता और नैतिकता का जो सबसे बड़ा ठेकेदार बताया है, जो सबसे बड़ा झूठा भारतीय राजनीति में अगर कोई सबसे बड़ा झूठा कैरेक्टर है तो वो अरविंद केजरीवाल है। ये मैं प्रूफ के साथ कह रहा हूं, ये प्रूफ मेरे पास। आपने एक वीडियो, आपने छठ का वीडियो दिखाया, छठ मैया का जो त्योहार है वो आप अंदाजा लगा लीजिए कि पूर्वांचल के लोगों के लिए क्या सम्मान रखता है। पिछले 11 साल में 11 मर्तबा इन्होंने झूठ बोला कि हम यमुना मैया में ऐसी व्यवस्था ला देंगे कि छठ में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 11 साल में यमुना मैया साफ नहीं कर पाए। कहां गया वो पैसा? क्यों आपके अंदर से आप भी मुझे लगता है जो लोग भी पूर्वांचल से ताल्लुक रखते हैं उनके अंदर से ये बात आज उठ रही है। आज 70 विधानसभा में लोग इनके कैंडिडेट को घेर के काले झंडे दिखा रहे हैं और इनसे सवाल कर रहे हैं कि हमने तुम्हें, ये सही कह रहे हैं, इनके पार्टी को 17 विधायक पूर्वांचल के लोगों ने जिताया। इनकी जो सरकार चल रही है एक अहम हिस्सा पूर्वांचल का है, लेकिन आप वो सारी चीजें वैभव जी जवाब दीजिएगा जल्दी से, फिर उसके बाद बाकी मेहमानों के पास, सुभ्रांश जी, फिर उसके बाद फौरन आपके पास आते हैं। देखिए, ये यासिर भाई जो बात कर रहे हैं, सुचिता की कसम से बीजेपी को तो शर्म आनी चाहिए। मैं आपको दिखाता हूं एक चीज, ये 2014 का विजय गोयल जी का स्टेटमेंट है, इंडिया टुडे पे है। ये देखिए स्टेटमेंट में आपके सामने बताइए सर क्या लिखा है? स्टेटमेंट लिखा है कि स्टॉप यूपी बिहार माइग्रेंट्स फ्रॉम सेटलिंग इन दिल्ली। ये बीजेपी के तत्कालीन सांसद और अभी भी इनके सबसे बड़े नेता विजय गोयल, मैं दिखा रहा हूँ कोर्ट के माध्यम से 5 बार नेताओं से माफी मांगा है। ये कुछ भी कोर्ट कर देंगे, किसी तरह की बात कोर्ट कर देंगे तो नहीं माना जाएगा। नहीं, ये गलत बयान बता रहे हैं यासिर जिलानी, या इसका जो पर्सपेक्टिव है वो गलत बता रहे हैं। मैं आपसे क्लियर कर लेती हूँ ना, ये बयान गलत बता रहे हैं या इसका पर्सपेक्टिव गलत बयान कर रहे हैं यासिर जिलानी? आप बार बार आपके लोग कोर्ट के माध्यम से माफी इसीलिए मांगते हैं कि आप झूठ बोलते हैं। मैं स्टेटमेंट सही है कि नहीं ये बताओ, ये बताइए यासिर भाई। आगे मैं झूठ बोल रहे हैं, झूठ स्टेटमेंट है। ये देखो, आपने पूरा स्टेटमेंट उनको कोर्ट नहीं किया, कोई भी लिख देगा उसके आधार पर मैं अपने बयान को नहीं दे सकता हूं। आप जो उनका स्टेटमेंट 2018 में था उस पूरे स्टेटमेंट को लेके आइए। कोई भी कहीं से निकलेगा उसको विजय गोयल जी का स्टेटमेंट है, विजय गोयल जी का स्टेटमेंट है, विजय गोयल जी का स्टेटमेंट है, विजय गोयल का स्टेटमेंट है, विजय गोयल का स्टेटमेंट है, विजय गोयल का स्टेटमेंट है, ये कल का वीडियो है। कोई आप ये भी नहीं कह सकते हैं AI और उसका इस्तेमाल करके किसी तरह का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किसी ने आपके बयान के साथ छेड़छाड़ किया। लाइव पीसीओ चैनल के सामने लाइव बोला, लाइव गाली दी, जो यूपी बिहार वालों को जवाब देना होगा। देखिए धर की बात ना करें, कल लाइव चैनल पे आके जो एक सेकंड इस तू में जिलानी साहब नहीं पढ़ेंगे, इसीलिए मैंने सीधे पूछा कि ये गलत बयान दिखा रहे हैं या उसका पर्सपेक्टिव गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। क्योंकि सर जो मेरे सामने है, जब एक सेकंड वैभव जी एक सेकंड, जिलानी साहब मैं सिर्फ इस एक बयान सेंट्रिक बहस को आगे नहीं ले जा रही हूं, लेकिन साथ ही ये भी बताते हुए कि राज्यसभा में, एक सेकंड वैभव जी, राज्यसभा में ये विजय गोयल साहब की तरफ से कहा गया था और उसके बाद बाकायदा सर सोशल मीडिया पर ये लगातार ट्रेंडिंग रहा, इसको लेकर बड़ा बवाल हुआ और उनका एग्जैक्ट वर्बेटम सर ये था कि दिल्ली की समस्याओं को हल करने के लिए बिहार और यूपी से प्रवासियों के आने पर रोक लगाने की जरूरत है। अब अगर इसका कुछ और पर्सपेक्टिव है तो आप बता दीजिए, आपके पास मंच है, उसको क्लियर कर दीजिए जिलानी साहब। नहीं, आपने खुद अपनी बात को क्लियर कर दिया यहाँ पे। जो उन्होंने कहा, अगर मैं आपकी इस बात को मान लूं तो उन्होंने किसी तरह की कोई बात नहीं कही, एक सुझाव दिया है। सुझाव एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा ये उनके हाथ में तो था नहीं, वो राज्यसभा के एक मेंबर थे। ठीक है, इन्होंने गाली दी है, यहाँ गाली वर्सेस सुझाव पे आप मुकाबला नहीं कर सकते। ठीक है, आपको समझने की जरूरत है। यहाँ पर सारी की सारी लड़ाई जो है, यहाँ पर सारी की सारी लड़ाई सुभ्रांश राय जी, ऑटो रिक्शा वालों को गाली दी है, पूर्वांचलियों के सम्मान और असम्मान की बात हो रही है, ऐसा करते हैं और उसकी वजह, एक सेकंड वैभव जी प्लीज, ठीक है सर, एक एक करके मैंने, और उसका पूरा का पूरा मैंने कॉन्टेक्स्ट भी इसीलिए बताया क्योंकि अगर 24% पूर्वांचल ई रिक्शा दिहाड़ी मजदूर उसको गाली क्यों दी? बीजेपी गाली गलौज की पार्टी है।
आपके नेता अरे गाली आप देना गाली जानते गलौज हैं। की पार्टी चाहिए, कुछ भी कहिए, आपकी झूठ गाली चलेगा नहीं। सच्चाई रमेश ये है बिदूरी की पार्टी कि है, कल विजय अरविंद गोयल की पार्टी है, केजरीवाल ने यूपी बिहार वालों को गाली देते हैं, ऑटो रिक्शा यूपी वालों बिहार को, वालों को ई गाली रिक्शा देते चलाने हैं। वालों को, रमेश बिहारी बिदूरी मजदूर और को गाली गलौज गाली लोगों दी की है। पार्टी है। उनको दोगला भारतीय कहा है, जनता पार्टी उनको भारतीय दोगला कहा झगड़ा है। वैभव जी, पार्टी है, जिलानी झूठा साहब पार्टी है। रिक्वेस्ट करूंगी आप दोनों से। झूठा और झगड़ा वैभव पार्टी जी, है। वैभव जी प्लीज, झूठा और झगड़ा जिलानी पार्टी साहब है प्लीज, बीजेपी। आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी सर प्लीज, बाकी मेहमानों को भी थोड़ा समय दीजिए और मुझे भी सवाल पूछने का मौका दीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। सुब्रांश राय जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट सर मैंने क्लियर कर दिया कि क्यों ये 24% वोट अहम है, और जो नंबर्स बताते हैं वो ये बताते हैं कि शीला दीक्षित सरकार के समय में सर एक बड़ा वोट बैंक इन पूर्वांचलियों का कांग्रेस के साथ रहा है। जाहिर बात है एक लंबा समय रहा, उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार रही, लेकिन इस बार ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस की स्ट्रैटेजी न सिर्फ इन पूर्वांचली वोटर्स को अपने साथ करने की है, बल्कि मुसलमान वोटर्स आपके साथ आए, दलित वोटर्स उनका कुछ परसेंटेज आपके साथ आए, जिसके आधार पर आप चाहते हैं आपकी पार्टी को एक बढ़त मिल पाए जो बीते 2-3 चुनावों में नहीं मिल पाई है। क्या आम आदमी पार्टी को डर है अगर कांग्रेस ये बढ़त बना लेती है तो उनका एक बड़ा नुकसान हो जाएगा? पूर्णिमा, बिहार दिल्ली में पूर्वांचली वोटर 36.5% से ज्यादा है और टोटल आबादी लगभग 41% है। हम लोग थोड़ा नंबर करेक्ट करें। ठीक है सर। 3 बार अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने हैं और उनके मुख्यमंत्री बनने में सबसे बड़ा अगर श्रेय किसी को जाता है तो वो उत्तर प्रदेश, बिहार या पूर्वांचली आप जिसको कहती हैं या प्रवासी लोगों का जाता है। लेकिन मुझे दुख तो 2 बड़ी बड़ी बातों पे हो रहा है। पहली बात यह कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो कल बोला, इस तरह का अपमान अरविंद केजरीवाल ने पीछे भी किया था कि यूपी बिहार के लोग 500 रुपए का टिकट लेकर आते हैं और दिल्ली में अपना इलाज करा के जाते हैं। दिल्ली क्या उनके बाप की है या किसी के बाप की है? दिल्ली देश की राजधानी है, पूरा हिंदुस्तान जब चाहे जहां चाहे आ सकता है, जा सकता है। पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मुझे थोड़ा दुख और होता है क्योंकि 3-3 बार जहां के लोग जो दिल्ली में रहते हैं, जिन्होंने वोट देकर इनको मुख्यमंत्री बनाया, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्लियामेंट में, देश की संसद में खड़े होकर कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल की जीतने का कारण रोहिंग्या और बांग्लादेशी है। मुझे तो लगता था कि यूपी बिहार के लोग उनको जिताते हैं, तो यूपी बिहार के लोग क्या रोहिंग्या और बांग्लादेशी हो गए? या चूंकि जेपी नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो उनके लिए दीनदयाल योजना के अंतर्गत आता है को किसी को कुछ भी बोलकर चले जाएं। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कल मुझे सुनकर बड़ा दुख हुआ, अरविंद केजरीवाल जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जहां से उन्होंने जिस जमीन से अपनी राजनीति की शुरुआत करी थी गाजियाबाद से, वो भी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। वो कैसे भूल गए कि अगर पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश के लोग उनका साथ छोड़ देंगे तो दिल्ली में उनका झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसका मैं बड़ा आपको साक्षात उदाहरण देता हूं। ये वही लोग हैं जो कल तक जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, भारतीय जनता पार्टी ने भी 5 साल के अंदर 3 मुख्यमंत्री बदल के सरकार चलाई, 15 साल हमने भी सरकार चलाई। क्योंकि जो असली जागरूक वोटर होता है, जो काम करने दिल्ली जैसे शहर में आता है, पूर्णिमा ना, जब हम और आप आए थे सबसे पहले हमने वोटर कार्ड बनवाया, क्योंकि हमें यहाँ पे रोजी रोटी करनी थी और अपने मत का उपयोग करना था। तो कैसे आरएसएस के दोनों बच्चे भारतीय जनता पार्टी सी घुसपैठिया, रोहिंग्या या 500 रुपए पे इलाज कराने वाला कह सकता है? मुझे लगता है कि इन दोनों लोगों को सबसे पहले माफी मांगनी चाहिए। और सिर्फ माफी नहीं, ये बात आज भी नरेंद्र मोदी को याद हो रहा होगा कि एक बार वो बिहार गए, उन्होंने बिहार के डीएनए की चर्चा करी थी, झुक झुक कर सष्टांग होना पड़ा था। हम लोग चाहे हमारी राजनीतिक सहभागिता कम हो या ज्यादा, लेकिन पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग राजनीतिक रूप से बड़े एक्टिव होते हैं। बिल्कुल सर। हाँ। आपने इन्होंने छठ का जिक्र किया, छठ का क्या हाल दिल्ली में है वो हर कोई देख रहा है। और उसके जिम्मेदार अगर यमुना गंदी है तो है, इस बात को अरविंद केजरीवाल को सच स्वीकारना चाहिए। पिछले चुनाव से पहले उन्होंने किसी चैनल को इंटरव्यू में दिया था, साफ करने का वायदा भी उन्होंने किया है और उनसे कोई ऐसी चीज नहीं कही गई। कर लूं, हाँ, पूर्णिमा बोल लूं, ठीक है सर, 20 सेकंड। उन्होंने साफ कहा कि अगले 5 सालों में अगर यमुना साफ नहीं कर पाई तो 2025 में मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा। ठीक है। यमुना गंदी है, वो बच्चे उनके थे जिनके सर पे रख के वो कसम खाते होंगे, हमारा इससे मतलब नहीं है, वो उनके अपने बच्चे थे।
लेकिन उन्होंने वादा किया था यमुना गंदी है तो माने, और आकर कहें कि जी मैंने झूठ बोला था यमुना गंदी है। हर्ष दयाल, जल्दी से आपके पास आते हुए पूर्वांचलियों का मुझे वोट तो चाहिए, प्रतिक्रिया विपिन जी से लेके फिर मुझे हेडलाइंस के लिए जाना है। दिल्ली में इलाज कराने वाले लोग हैं। सुब्रांश जी, 24 घंटे के भीतर किस तरीके से दिल्ली के केंद्र में पूर्वांचली वोटर्स आ गए, और इस पर तो $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि किसका इससे फायदा होगा। पूर्वांचली वोटर्स की संख्या इतनी ज्यादा है, और उसको करेक्ट करते हुए अभी सुब्रांश जी ने उसको 45-50 लाख जो बताया, उसी के आसपास का वो फिगर है। हर्ष। पूर्णिमा जी देखिए, सबसे पहले तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कुछ भी कहे उसके कोई मायने नहीं है। दिल्ली किसी प्रदेश की राजधानी नहीं है, दिल्ली पूरे देश की राजधानी है। दिल्ली में देश के किसी भी हिस्से से कोई भी बंदा आके यहाँ पे रह सकता है। दिल्ली सभी की है। अगर हम इतिहास में जाएं तो 1911 में अंग्रेजों ने दिल्ली का एक तरीके से मूलभूत जो आज हम जानते हैं दिल्ली को, उसका शिलान्यास किया था। 1911 में यहाँ पे 360 गांव होते थे, तो जो अगर हम मूल निवासी कहेंगे वो तो 360 गांव के जो लोग हैं वो मूल निवासी हैं। लेकिन दिल्ली जो पंजाबी रेफ्यूजीज आए 1947 में, फिर जो यूपी बिहार से पलायन हुआ, पूरे देश से पलायन हुआ, उनके खून पसीने से बनी हुई ये एक कैपिटल है। दिल्ली पे सभी का हक है। दिल्ली में कोई भी ऐसी कम्युनिटी नहीं है जो ये कह सके कि दिल्ली सिर्फ हमारी है। कोई ऐसा प्रांत का बंदा नहीं है जो सिर्फ अपने दिल्ली को अपना वो बता सके। दूसरी बात, जो इसके पॉलिटिकल एंगल की हम देखें तो इसमें साफ दिख रहा है कि केजरीवाल को लग रहा है कि उनके हाथ से पूर्वांचली वोट अब जा चुके हैं। आपने उनके पैंतरे दो आप देखिए, एक तो पूर्वांचली वोटर्स को ये कहने का कि भाई भाजपा उन यूपी बिहार से लोगों को लाके यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड बनवा रही है। मतलब केजरीवाल को ये लगता है कि जो यूपी बिहार से कोई भी पलायन करके हमारा भाई बंधु आ रहा है वो केजरीवाल को वोट नहीं देगा, पहला। दूसरी चीज आप ये देखिए, इन्होंने सिर्फ यूपी बिहार का ही, इन्होंने एक जाट कार्ड भी खेला है कि जाटों को आरक्षण दो। आज जब बिल्कुल क्या कहते हैं चुनाव नजदीक आ गए हैं, तब इन्हें यूपी बिहार जाट सबको याद आ रहे हैं, लेकिन पिछले 10 साल में ये सभी को भूले बैठे थे। क्यों? इन्हें ये लग रहा था कि रेवड़ियां देके, फ्री की रेवड़ियां देके इनको सारी कम्युनिटीज वोट देंगी, बट इनको पता चल चुका है कि ऐसा नहीं है। अब इनको काम करके दिखाना पड़ेगा, काम करके दिखाए नहीं है, इस वजह से ये इस प्रकार की ऊटपटांग बातें कर रहे हैं। हर्ष, मैं आपकी सारी बातों से इत्तेफाक रखूंगी, लेकिन विपिन शर्मा जी फैक्ट्स को तो नहीं नकार सकते ना। आम आदमी पार्टी ने पूर्वांचली वोटर्स के बीच में अपनी सरकार बनाने के दौरान एक जबरदस्त पैठ बनाई। बीजेपी मात्र 5 सीटें वहां पर जीत पाई, डिस्पाइट ऑफ हर राज्य में जहां बीजेपी जीत दर्ज कर लेती है, दिल्ली में बार बार फेल नजर आई। और अगर उनके पास 29 में से 24 सीटें चली जाती है तो किस बात का डर है भाई आम आदमी पार्टी को? उनके पास तो उनका वोट बैंक पूर्वांचलियों का है ही। और अगर ये कहा जा रहा है कि उन्होंने अपमान किया, भाई वो क्यों रिस्क लेंगे? उनके पास तो सारे वोटर्स हैं ऑलरेडी। विपिन शर्मा जी। जी देखिए पूर्णिमा जी, तभी हर मंच पे इस बात का जिक्र होता है कि दिल्ली एक बेहतरीन केस स्टडी है। लोकसभा के चुनाव होते हैं तो क्लीन स्वीप भाजपा, जनता भाजपा पे भरोसा जताती है, और वही विधानसभा के चुनाव होते हैं 70 विधानसभा के सीटों पे, तो वहां पर प्रचंड बहुमत आम आदमी पार्टी के नाम। लेकिन इस समय समीकरण बदलेंगे, देखिए, क्योंकि दोहरी चुनौतियां हैं यहां पर। पहले तो देखिए, नेताओं को एक बात समझ लेनी चाहिए कि आपको फर्क समझना चाहिए कि घुसपैठ क्या होता है, और जो अपने देशवासी हैं चाहे किसी भी प्रदेश से आए हो, उनके आप योगदान को अगर कम समझते हैं। और ये बात उभर के आई जब सदी की सबसे बड़ी महामारी आई कोरोना, तो वहां पर लॉकडाउन के नियमों का अनुपालन करना था, लेकिन क्या कारण था कि हमारा प्रवासी मजदूर पलायन करने के लिए मजबूर हो गया। और जब ये इसका आकलन करा गया तो निष्कर्ष ये निकला कि आपस में तालमेल का अभाव केंद्र सरकार राज्य सरकारों में। और ये मैं बात बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, क्योंकि दिल्ली को पूर्ण राज्य का ओहदा नहीं मिला हुआ, तो यहां पर आपको, और ये मिल भी नहीं सकता, विश्व की जितनी बड़ी राजधानियां हैं उनको पूर्ण राज्य का ओहदा नहीं मिलता, उसके पीछे पुख्ता कारण होता है। तो यहां पर आपको तालमेल बिठाना पड़ेगा और चुनौतियों से निपटना पड़ेगा। और ये भूलना नहीं चाहिए, हम लोग ये आंकड़ा करें कितनी सीटों पे पूर्वांचलियों का असर पड़ने वाला है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन यहां पर जो समस्याएं हैं, जो चुनौतियां हैं, कोई दिल्ली पेरिस सिंगापुर नहीं बन गया, कोई झीलों का शहर नहीं बन गया। और यहां पर आपका सपना नेताओं का यह होना चाहिए कि आप चुनावी मैदान में जब उतरते हैं, आप आश्वस्त करें दिल्ली की जनता को, क्योंकि ये अगर जो आश्वस्त करते हैं, संदेश देते हैं, वो अंतरराष्ट्रीय पटल पे जाएगा संदेश, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, देश की धड़कन है।
आप बोले वील मेक दिल्ली ट्रूली वर्ल्ड क्लास, ठीक है। जस्ट लाइक द अमेरिकन से वील मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो वो संकल्प होना चाहिए। आधे से ज्यादा समय व्यतीत हो जाता है एक दूसरे को घेरने में, और मैं यहाँ पर अंग्रेजी अखबारों के साथ जुड़ा रहा हूं, अपना जीवन खपा दिया पत्रकारिता में। एक बात मैं जरूर बोलूंगा, दिल्ली वासियों ने, पत्रकार से पहले मैं दिल्ली वासी हूं, और वो दृश्य देखते ही बनता था 1998 से लेकर 2013 का, जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी और प्रदेश अध्यक्ष चौधरी प्रेम सिंह थे, जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। तो यहां पर विकास के कार्य होते थे और वहां पर भी गतिरोध होता था, लेकिन काम नहीं रुकते थे, मतभेद होते थे वहां पर, क्योंकि उसके पीछे भी कारण है। मैं चाहता हूं दर्शकों तक ये बात पहुंचे, क्योंकि अमूमन देखा जाता है श्रेय लेने की होड़ में सारे नेता खड़े हो जाते हैं श्रेय लेने के लिए, लेकिन विफलता के समय पल्ला झाड़ देते हैं। लेकिन शीला दीक्षित वो नहीं करती थी। तो ऐसे नेताओं की दिल्ली को आवश्यकता है इस समय कि आपको नजीर अच्छी पेश करें और बेशुमार मुद्दे। लेकिन इसका एक पर्सपेक्टिव ये भी है, वैभव जी 30 सेकंड का आपसे जवाब इस पर लेते हो, मुझे हेडलाइंस के लिए जाना होगा, लेकिन इसका एक पर्सपेक्टिव ये भी तो है कि आप ये कहते हैं कि इंटेंशनली बीजेपी वो कोऑर्डिनेशन डेवलप नहीं करती आम आदमी पार्टी के साथ, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप एक ऐसी स्थिति में हमेशा रहें जहां पर आपके पास रिस्ट्रिक्शंस रहें, आपके पास जवाब देने के लिए बहुत कुछ हो ना हो, और अगर आप कहें तो ये कह दिया जाए कि भाई आम आदमी पार्टी तो विक्टिम प्लेइंग कर रही है। देखिए पूर्णिमा जी, आज इस देश में जो हमारा ढांचा है, मूल ढांचा है, केंद्र और सरकारों के बीच में जिस तरह का तालमेल होना चाहिए, हमारे जो सर ने कहा उनकी बात से मेरे पहले जो वक्ता थे उनकी बात से बिल्कुल एग्री, वो तालमेल होना चाहिए। आज नरेंद्र मोदी जी की 2014 के बाद से, जब से वो प्रधानमंत्री बनाई है, किस राज्य के साथ उनकी तनातनी नहीं चल रही है। देखिए दिल्ली सेंटर ऑफ द सिटी है, सेंटर ऑफ दिल्ली दिल का, पूरे देश का दिल है, यहाँ पर मीडियाज है तो यहाँ पे खबरें कवर होती है। तमिलनाडु में क्या हो रहा है, गवर्नर राज्य के मुख्यमंत्री का भाषण बनने को तैयार नहीं है, जो स्टेटमेंट है सरकार का। वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है गवर्नर के थ्रू, जो सेंट्रल के थ्रू, केरल में क्या हो रहा है, ये छुपी हुई बात नहीं है। तो जिस तरह से मैं बिल्कुल मानता हूं, जिस तरह से आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तरफ से जो से कोलैबोरेटिव गवर्नेंस होती थी, आज नरेंद्र मोदी जी पूरी तरीके से वो ध्वस्त करने में लगे हुए हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि उनकी बात करें, लेकिन एक चीज पूर्णिमा जी, मैं एक बस लाइन अपनी कंप्लीट करूं। ये हो क्या रहा है, ये बार बार भाजपा की तरफ से प्रयास हो रहा है कि नॉन इश्यूज पर बात हो, क्योंकि इशू पे तो फंस जाएंगे। इन्होंने पहले मुद्दा लिया है रोहिंग्या का कि इलीगल माइग्रेंट, हमने वहां पे इनकी हवा निकाल दी जब हमने हरदीप पुरी जी का ट्वीट दिखा दिया। दूसरी बात, ये शीश महल लेकर आ गए, वहां पे भी इनको जवाब देते नहीं बना। अब ये पूर्वांचली लेकर आए। देखिए भाजपा इस दिल्ली के लिए नो विजन नो सीएम वाली पार्टी बन गई है, गाली गलौज वाली पार्टी बन के रही है। यासिर जिलानी साहब आपके पास आते हो, और जिसका जिक्र अभी वैभव श्रीवास्तव ने किया, और ये बात सब जानते हैं कि 27 साल का सूखा बीजेपी खत्म करना चाहती है। जो अभी वो पोस्टर दिखा रहे हैं, ये पोस्टर दिल्ली की सड़कों पर भी नजर आ रहे हैं, और क्वेश्चन मार्क के साथ कि चेहरा कौन। लेकिन क्या ये वजह है कि पूर्वांचली हो गए, या फिर इससे पहले रोहिंग्या हो गए, घुसपैठी हो गए, तमाम मुद्दे बनाते हुए शीश महल का मुद्दा, या उससे पहले उन्होंने बाकी कुछ मुद्दों का भी जिक्र किया, किसी भी तरीके से ये बीजेपी चाहती है कि अपने 27 साल के सूखे को खत्म करे, फिर उसके लिए चाहे किसी भी तरीके का एक नैरेटिव बिल्टअप क्यों ना करना पड़े राज्य में। देखिए, मैं 1 मिनट में आपके दोनों तीनों सवाल का जवाब दूं, उससे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता ने आरएसएस के ऊपर प्रहार किया था, आरएसएस पे सवाल किया था। मैं तो सिर्फ इनसे यही सवाल करूंगा कांग्रेस से कि अभी 4 महीने पहले आप गलभैया कर रहे थे उनके कैंडिडेट को, और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट उनकी गाड़ी में घूम रहे थे, और कांग्रेस के कैंडिडेट आम आदमी पार्टी के गाड़ी में घूम रहे थे। पता नहीं क्या हो गया, कैसे आपस में इतना मतभेद हो गया, इतनी नफरत, जबकि आप तो मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, लेकिन नफरत आ गई। अब ये अपने भाई साहब जो हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, ये कह रहे थे कि हमने हवा टाइट कर दिया, हवा निकाल दिया। भाई साहब, एक्चुअल जो है हवा टाइट आपकी हो गई है इस बार। ये जो भाषा का प्रयोग आप लोग कर रहे थे ना, उसी भाषा के प्रयोग की वजह से अरविंद केजरीवाल फंस गए। जो पोस्टर दिखा रहे हैं उसका भी जवाब ले लीजिए। आपको सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है, आप ना तो मुख्यमंत्री ऑफिस जा सकते हैं, ना आप फाइल साइन कर सकते हैं, तो आप मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे? और जो महिला मुख्यमंत्री, उसको आप काम चलाओ मुख्यमंत्री कहते हैं, तो आपका दूल्हा कौन है?
आपका नहीं, मुख्यमंत्री कौन होगा? लेकिन ये तो जिलानी साहब, मुख्यमंत्री इसमें बनेंगे नहीं। एक बात तो ये सर जो मैं सपना ऐड ऑन करना चाहती हूँ, और जो मैं कहूंगी उस बात से इत्तेफाक हर्ष भी रखेंगे और साथ ही विपिन जी भी उस बात से इत्तेफाक रखेंगे। दिल्ली में सबसे बड़ा क्राइसिस अगर बीजेपी के लिए कोई कभी रहा है सर, तो वो चेहरे का रहा है। आप याद करिए, आप किरण बेदी को सर लेकर आए थे, आप याद करिए कुछ और चेहरों को आपने सामने लाने की कोशिश की थी, लेकिन एक लोकल लीडरशिप सर, एक लोकल लीडरशिप किसी भी स्टेट में इंपॉर्टेंट होती है, ये आप समझते हैं, और वो चेहरे का क्राइसिस बीजेपी में रहा है सर। पूर्णिमा जी, आप बड़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़ी रिसर्च के साथ पत्रकारिता करने के लिए जानी जाती हैं। हमारा जो चेहरा होता है ना, कमल का निशान होता है। हम बड़े कार्डर बेस हमारी पार्टी है, हम संघर्ष करके यहाँ तक आए। हमारे पास कभी 2 MP हुआ करते थे, आज दुनिया की सबसे बड़ा संगठन है हमारा। हम भारत के अंदर लगभग 1/3 से ज्यादा, हमारे 17-18 से ज्यादा राज्यों में हमारी सरकार है। कुछ जगहों पे हम वैसे सरकार बना के हैं। तो हमें जनता ने एकदम नीचे जमीन से लेके, और हमें इस सच्चाई पे बड़ा गर्व रहता है। हम इसको लेकर जमीन पे उतरते हैं। हम जो 70 विधानसभा में जा रहे हैं, हमारे कमल के निशान हैं। सब लोग कह रहे हैं कि क्यों आपके कैंडिडेट देर कर रहे हैं, क्यों फेस नहीं आ रहा है। फेस भी आ जाएगा, चुनाव भी लड़ेंगे और चुनाव जीतने भी जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के लोगों के साथ समस्या क्या है कि वो खुद नई दिल्ली सीट इस बार हार रहे हैं, इसलिए उनकी बौखलाहट है, इसलिए वो पूर्वांचल के लोगों को गाली दे रहे हैं। वो इसलिए आज एक आपने नया ड्रामा सुना है। आज तक उन्होंने जो मार्शल लगाने की बात कभी कही थी, वो उन्होंने कभी पूरा नहीं करी। लेकिन आज RWO को एक नया शिगुफा उन्होंने छोड़ दिया कि जो आपकी संख्या होगी उसके आधार पे हम आपको सिक्योरिटी गार्ड के लिए पैसा देंगे। ठीक है, जल्दी से सर मैं जवाब ले लेती हूँ, जल्दी से जवाब ले लेती हूँ। मुख्यमंत्री सुब्रांश जी भी जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन जिलानी साहब आप ही की बात को कंटिन्यू करते हुए, क्योंकि आपने कहा कि आप लोगों का जो चेहरा वो कमल का निशान होता है। मैं इधर पीछे हरियाणा चली जाती हूँ, सैनी साहब के नाम पर चुनाव लड़ा था, उससे पहले इधर आ जाती हूँ, महाराष्ट्र में शिंदे साहब के नाम पर चुनाव लड़ा गया था, और उसके अलावा बाकी स्टेट्स में भी कहीं ना कहीं सर एक चेहरा रहा। सर चेहरा रहा सर, शिंदे साहब, अमित शाह जी का बयान है सर, अमित शाह का बयान है कि जो चुनाव है वो शिंदे साहब के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री कौन होगा ये चुनाव के नतीजों के बाद हम तय करेंगे, ये उनका स्टेटमेंट है सर। क्योंकि आप ही ने कहा मैं रिसर्च करके बैठती हूँ, तो उसी रिसर्च का भी एक हिस्सा है। जल्दी से सुब्रांश जी आपका जवाब ले लेती हूँ, फिर उसके बाद वैभव जी आपके पास, हर्षदेव, विपिन जी एक क्लोजिंग कमेंट लेके समाप्त करूंगी। सुब्रांश जी। पूर्णिमा, 2-3 बड़ी बातें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैं यासिर को बता दूं कि यासिर, हम मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, हम एक राजनीतिक पार्टी है, कोई NGO नहीं चलाते। हम हमेशा आपके लिए जगह छोड़ेंगे, हमारी अपनी राजनीतिक जरूरत है, उसके लिए हमें लड़ना होता है, एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, दिल्ली को हमने सजाया है, संवारा है, तो हम दिल्ली को बर्बाद होते नहीं देख सकते मोदी और केजरीवाल के द्वारा। मोदी जी 15 लाख दे रहे थे और ये आजकल फ्री की स्कीमें दे रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात उससे थोड़ा आगे है, आप उसी पार्टी से संबंधित है यासिर साहब, जिस पार्टी का चेहरा आज के डेट में मुख्यमंत्री चेहरा जो है, लग रहा है कि रमेश बिधूड़ी को आपने बना दिया है। महिला सम्मान, गाली गलौज करना उनकी फितरत हो गई और आप चुप बैठे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट आम आदमी पार्टी के लिए भी है, पूर्वांचलियों का अपमान हो रहा है और आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय तो चुप है ही हैं, क्योंकि वही पूर्वांचल से आते हैं। आम आदमी पार्टी की तत्कालीन मुख्यमंत्री अतिशी सिंह, वो भी मिर्जापुर की बहू है, वो भी चुप बैठी हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा पूर्णिमा कि दिल्ली में पूर्वांचली वोटर जो है वो आज के डेट में 47,80,000 है। पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी को लगभग 25 लाख वोट मिला था, भारतीय जनता पार्टी को 22.5 लाख वोट मिला था। तो आप अंदाजा लगाइए कि आप पूर्वांचली कितना सशक्त है वोट करने के मामले में। और चाहे वो RSS का बड़ा बेटा बीजेपी हो, चाहे RSS का छोटा बेटा आम आदमी पार्टी, लेकिन कांग्रेस के लिए इस वक्त बड़ी चिंता सर ये होनी चाहिए कि जो पूर्वांचली वोटर कांग्रेस के पास होते थे और जो पिछले 3 चुनावों में कांग्रेस आगे नहीं बढ़ पा रही से, वो कैसे जाएगी? थोड़ा सा समय की बात है सुब्रांश जी, समय बहुत कम है सर, समय सर बहुत कम है, प्लीज माफी चाह रही हूँ, समय बहुत कम है। 10 सेकंड। अच्छा बोलिए, 10 सेकंड से बोलिए। केजरीवाल का अभ्युदय कहाँ हुआ था? फ्रॉड अन्ना आंदोलन से। वो फ्रॉड अन्ना ने क्या किया था? वो फ्रॉड अन्ना ने RSS की कांधी को, लाठी को अपनी कांधी पे रख के झूठा सिगुफा दिल्ली के सामने। अब जल्दी से 30 सेकंड का टाइमर सबके लिए रखेंगे दोनों लोगों ने मिलकर। वैभव जी 30 सेकंड, बीजेपी और आप हो। ठीक, वैभव जी 30 सेकंड्स में प्लीज समाप्त करने की कोशिश कीजिएगा। वैभव जी। देखिए पूर्णिमा जी, भारतीय जनता पार्टी का इस चुनाव में 2 स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रहा है। पहला, पैसे बांट के वोट खरीदना, जो कि इनके नेता प्रवेश वर्मा जी कर रहे हैं नई दिल्ली में, अभी भी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। और दूसरा कि फर्जी वोटर लिस्ट बनाना और हमारे पूर्वांचली भाइयों, दलित भाइयों के नाम कटवाना, ये बोल के कि वो घुसपैठिए हैं।
तो जो इनके नड्डा जी कह रहे हैं वही दिल्ली की बीजेपी की इकाई कर रही है। ये पूर्वांचलियों को घुसपैठिया मानते हैं, रोहिंग्या मानते हैं। आम आदमी पार्टी पूर्वांचली भाइयों को अपना साथी बनाती है, इसलिए सबसे ज्यादा टिकट देती है, सबसे ज्यादा सम्मान देती है और दिल्ली में पूर्वांचली भाइयों के लिए सारी सहूलियतें अरविंद केजरीवाल मुहैया कराते हैं। लेकिन बीजेपी इससे अपना वो दे। सर समय नहीं है, मैं एक्सीड कर चुकी हूँ सर, सो सॉरी। हम सबको पता है कि जब पूर्वांचली भाइयों की बात होती है तब क्या कहा जाता है और जब रोहिंग्या की बात होती है तब क्या कहा जाता है, और दोनों अलग मुद्दे हैं। ये आम आदमी पार्टी की साजिश है कि दोनों मुद्दों को वो एक करके बताना चाहती है। और दूसरी बात, मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भाई से पूछना चाहूंगा, केजरीवाल तो सीएम है ही नहीं, तो वो सीएम का चेहरा कैसे दिखा रहे हैं? ये नेक्स्ट हू लिखा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि अगली बार कौन जेल जाएगा उसका वो सवाल पूछ रहे हैं। दूसरी बात, सुब्रांश राय जी ने, क्या आप राहुल गांधी के नेतृत्व पे क्वेश्चन उठा रहे हैं? आप जब आम आदमी पार्टी को आरएसएस का छोटा बेटा कहते हैं, मतलब आप ये कहते हैं आपके शीर्ष नेतृत्व ने, आपके राहुल गांधी ने इंडी गठबंधन में आरएसएस के छोटे बेटे को ले रखा है, मतलब आपको अपने नेता पे भरोसा नहीं है, उनकी क्या कहते हैं पूरी डिसीजन मेकिंग पावर पे भरोसा नहीं है, तो आप बात क्या कर रहे हैं यहाँ पे? विपिन जी देखिए, मैं संक्षेप में बोलूंगा कि सही मायने में त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है, बड़ा दिलचस्प है। और क्योंकि भाजपा ने अभी जीत दर्ज करी है हरियाणा, महाराष्ट्र में, तो आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। लेकिन चुनौतियां अपनी जगह है। यह सुनिश्चित करना चाहिए नेताओं को, राजनीतिक दलों को, खासतौर पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, भाजपा, कि आप जो राजनीति का स्तर है उसको बना के रखें ताकि एक आम आदमी हताश ना हो, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया आती जाती रहेगी, ये लोकतंत्र का महापर्व है। लेकिन पूर्वांचलियों के नाम पे अभी जो सियासत और ज्यादा 24 घंटे के अंदर उनको सेंटर में लेकर आइए, ये ऐसे ही चलती रहेगी। समय मेरे पास फिलहाल कम है। दिल्ली की सियासत को आप लोग बयानों से ऐसे ही गरमाते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जिलानी साहब आपका, सुब्रांश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वैभव जी हमारे साथ जुड़े थे, हर्ष दहिया जी, विपिन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। दहाड़ की चर्चा में आज के लिए फिलहाल इतना ही।